किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कृषि से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आप लोग संभवतः लाभान्वित होते रहते होंगे। और आज मैं चर्चा करूंगा रबी की दलहनी फसलों में जो उर्वरक का हम लोग प्रयोग करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सी हमें उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः हम अगर देखा जाए तो हमारे जो किसान भाई हैं दलहनी फसलों में उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें करना चाहिए। अगर हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, फायदे होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि हमें उर्वरक का प्रयोग करने से क्या फायदा होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे हम लोग ये टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा कि रबी में दलहनी फसलों का उपयोग। तो रबी में कौन कौन सी ज्यादातर दलहनी फसल हैं? चना है, मटर है, मसूर है और बीन्स। जो भी सेम, लोबिया और बीन्स लगाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक मैंने इस टेबल के माध्यम से एक रेंज बताई है कि इतने रेंज में हमें प्रयोग करना चाहिए जो भी पोषक तत्व होगा। 1 हेक्टेयर की अगर बात करते हैं तो हमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटास और हमको सल्फर का 20 किलोग्राम प्रयोग करना है। अगर 1 एकड़ की अगर हम बात करते हैं तो हमें 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 से 24 किलोग्राम हमें फास्फोरस और 12 से 15 किलोग्राम पोटास का और सल्फर का 8 किलोग्राम हमें उपयोग करना है। तो हम इसी के माध्यम से आप जानते हैं कि ये तो हम जो भी क्वांटिटी है उर्वरक की हम उपयोग करेंगे, लेकिन इसके माध्यम से कौन से हमें उर्वरक का कौन उपयोग करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे उर्वरक हैं। जैसे हमारे पास एक फर्टिलाइजर है डीएपी, दूसरा दूसरा फर्टिलाइजर है हमारे पास टीएसपी। हमारे पास जो एनपीके ग्रेड से भी बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं। हमारे पास ये सुपर, जो सिंगल सुपर फास्फेट है। तो हमें किस फर्टिलाइजर का उपयोग दलहनी फसलों में करना चाहिए जिससे क्या हो कि हमारी जो उत्पादन है अच्छा हो। हम आइए ये जानते हैं। जैसे अगर जो भी दलहनी फसलों में अगर ज्यादा यूरिया की मात्रा हम उपयोग कर देते हैं तो दलहनी फसलों में क्या होता है कि ज्यादा वेजिटेशन हो जाएगा और उसका जो जड़ नड्यूल फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा, कम होगा, जिससे हमारी दलहनी फसलों का उत्पादन क्या होगा, कम होगा। तो उसके लिए हम जानते हैं कि कौन सी उर्वरक का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर डीएपी का अगर उपयोग करते हैं तो 18% नाइट्रोजन मिलता है और 46% हमें क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। अगर टीएसपी का उपयोग करेंगे तो हमें 46% इसमें क्या मिलेगा, 46% फास्फोरस मिलेगा, P2O5। और इसमें नाइट्रोजन की जगह पे हमें क्या मिलेगा, इसमें कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम कितना मिलेगा, 11 से 16%। तो 11 से 16% कैल्शियम मिलेगा हमें। अगर एनपीके की बात करते हैं तो एनपीके में बहुत सारे ग्रेड्स हैं। जैसे इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर है 20-20-0-13। 20-20-0-13 का हम उपयोग इस इसमें हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 एकड़ में अगर 24 किलो फास्फोरस देना है तो हमें 2 बैग इसका प्रयोग प्रयोग करना पड़ेगा लगभग। तो 2 बैग अगर करते हैं तो नाइट्रोजन अगर 20 किलो मिल जाएगी तो 1 बैग के करीब हमें नाइट्रोजन यूरिया में यूरिया के समान हो जाएगी नाइट्रोजन। तो जिससे क्या होगा कि हमारी जड़ कम विकास होगा और इसका वेजिटेशन बहुत ज्यादा होगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा उत्पादन घट जाएगा। तो हमें 20-20-0-13 नहीं लेना है। जिससे क्या है कि हमारी लागत भी बढ़ जाएगी और इतना नाइट्रोजन का उपयोग हमारे दलहनी फसलों के लिए नहीं होना चाहिए। तो दलहनी इसका 20-20-0-13 का हम उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि 12-32-16-15-15 का अगर मिल रहा है तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमको नहीं जाना है क्योंकि लागत हमारी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सिंगल सुपर फास्फेट में देखते हैं तो एसएसपी में हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम आपको मिल जाएगा 19%, फास्फोरस आपको 16% मिल जाएगा और इसमें सल्फर आपको 11% मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि हमें
ये 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन में 3 से ये ऑप्शन हटा दीजिए। एनपीके हमें दलहनी फसलों में उपयोग नहीं करना है। सिंगल सुपर फास्फेट एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट। ये रबी सीजन में आई है, और इसका उपयोग से कि आपको बता रहा हूं कि दोनों में अगर डीएपी और टीएसपी में कंपेरिजन करूं, ये इसका ट्रिपल सुपर फास्फेट पूरा नाम है, इसका डाई अमोनियम फास्फेट। इसका 18% आपको नाइट्रोजन इसमें जरूर मिल जाती है, लेकिन आप सभी किसान भाई जानते हैं कि डीएपी हमें मिलने में कितना आसानी से नहीं मिलती, और इसके पीछे हमें भागना भी नहीं। अगर मिल जाए तो आप उपयोग करिए। 1 एकड़ के लिए आप 1 बैग कर देंगे तो हमारी मात्रा की आपूर्ति हो जाएगी फास्फोरस की, और नाइट्रोजन की आपूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन हमें फर्स्ट पे क्या रखना है, टीएसपी। टीएसपी जब हम उपयोग करेंगे तो उससे क्या है कि 46% हमें फास्फोरस मिलेगी। और दोनों में मैं अंतर आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता दे रहा हूं। आप बैग पे अगर देखेंगे तो 49.5% इसमें क्या होगा, डब्ल्यू एस इसमें 49.5% लिखा होगा। डब्ल्यू का मतलब क्या है कि इसमें वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील, जो पानी में घुलनशील मात्रा है वो कितना रहेगा, 49.5%। लेकिन अगर देखा जाए इसमें टीएसपी की बात करते हैं तो इसमें 42.5% है। तो आपको मैं बता दूं, जो फास्फोरस की घुलनशीलता है टीएसपी में बहुत अधिक है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नाइट्रोजन का 8 किलो नाइट्रोजन इसमें आप मिला दीजिए। 8 किलो नाइट्रोजन मतलब लगभग 20 किलो यूरिया। 20 किलो यूरिया मिला दीजिए, और पोटेशियम का 8 किलो, लगभग 25 किलो के आसपास हमें पोटेशियम मिला देना है। 25 किलो 25 किलो एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश मिला देना है, और 8 किलो हमें सल्फर। और ये जो खाद की मात्रा है ये हमें कहाँ देना है, बुआई के समय। बुआई के समय हमें सारी मात्रा, बुआई के समय हमें पूरी मात्रा देना है, जितनी है टोटल जो जितनी भी ये हमको खाद देनी है, उर्वरक देना है, हमें कब देना है, बुआई के ही समय देनी है। बुआई के बाद हमें कोई भी दलहनी फसलों में उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमें इसका उपयोग करना है। दूसरा, हम अगर सपोज करिए अगर यशस्वी का उपयोग भी करते हैं, तो यशस्वी का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि देखते हैं कि अगर सल्फर तो इसमें पाया जाएगा और कैल्शियम भी इसमें पाया जाएगा, लेकिन ये कैल्शियम 19% पाया जाएगा, लेकिन आपको 3 बैग इसका आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं दलहनी फसलों के लिए सबसे अच्छा आपका टीएसपी है, ट्रिपल सुपर फास्फेट। ये मैं कहूंगा दलहनी फसलों के लिए सबसे जो बेहतरीन उर्वरक है हमारा ट्रिपल सुपर फास्फेट है। क्यों, फास्फोरस की घुलनशीलता भी ज्यादा है, आपको आसानी से मिल भी जाएगा, और इसमें आपको कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह नहीं। आप इसका टीएसपी का यूज करिए। और अगर आप वो डाउट है तो आप अगर 1 एकड़ में या 2 एकड़ में आप यूज कर दलहनी फसल उगा रहे हैं तो आप 1 एकड़ में यूज करके देखिए, ठीक है। एनपीके में हमें बिल्कुल नहीं जाना है, हमारी लागत बढ़ेगी, और लागत के साथ साथ क्या है कि नाइट्रोजन हमें ज्यादा मात्रा में पौधे को मिल जाएगी, जिससे मैं अभी बताऊंगा संक्षिप्त में कि कितना हमें नुकसान होगा। तो हमें क्या करना है, 1 बैग टीएसपी का ले लेना है। मैं अभी बता रहा हूं इसका कितना उपयोग करना है। एक बैग एक बैग हमें क्या है, टीएसपी का लेना है, प्लस कितना, 8 किलो नाइट्रोजन देना है तो 20 किलो यूरिया हमें ले लेनी है, प्लस 25 किलो हमें एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है, प्लस हमें 8 किलो सल्फर लेना है। ये जितनी मात्रा है हमें खेत में दलहनी फसल की बुआई करते समय ही डालना चाहिए।
उसके बाद हमें कोई भी उर्वरक का इस्तेमाल उसमें नहीं करना है। हाँ, अगर कोई कीटनाशक या कोई फंजीसाइड उसमें रोग लगा है तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे। हालांकि जब हम ये मात्रा संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं तो हमें कोई बहुत ज्यादातर रोग आपके फसल में नहीं लगेगा, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। तो हमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, टीएसपी है। टीएसपी हमें उपयोग करना चाहिए। अगर टीएसपी नहीं मिल पाती है तब आप सिंगल सुपर फास्फेट पे जाइए। अगर ये भी नहीं मिल पाती तो लास्ट में आप डीएपी का ऑप्शन चूज करिए। और मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं इन फर्टिलाइजर के बारे में बताता हूँ तो इसका कतई मतलब नहीं है कि दूसरी फर्टिलाइजर बेकार है। लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि दलहनी फसल के लिए कौन सी फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, या जो हम तेल वाली फसल उगाते हैं उसके लिए कितना क्या उपयोग करना चाहिए, या जो सीरियल्स हैं उसके लिए। मैं कोई फर्टिलाइजर बेकार नहीं है, लेकिन कौन किसके लिए उपयोगी ज्यादा है मैं उसके बारे में हमेशा चर्चा करता हूँ। तो और जानते हैं कि इसमें नाइट्रोजन का उपयोग सबसे ज्यादा कम क्यों है। सभी फसलों में आप देखते होंगे, मैं बताता हूँ कि धान हो, गेहूं हो या आलू, सभी फसलों में लगभग नाइट्रोजन की जो जरूरत होती है 120 किलो से कम नहीं होती। लेकिन इसमें 20 ही किलो क्यों है एक हेक्टेयर में, या एक एकड़ में 8 किलो क्यों है? क्योंकि आप देखते होंगे कि ये जो जड़ें हैं, ये पौधा है मान सपोज करिए, इसकी तो ये जो जड़ है, जड़ में क्या है कि इसके लेग्यूम, ये लेग्यूम फसल है, दलहनी फसल है, तो इसमें जड़ में ग्रंथि पाई जाती है। और जब जड़ में इसके ग्रंथि होती हैं, ये आप देखेंगे इसको जब कोई भी दलहनी फसल जब बड़ी हो जाती है तो उसमें जब इसको उखाड़ेंगे पौधे को तो उसमें देखेंगे कि गांठ बनी होती है। ये गांठ होती है, जितनी इसमें गांठें होंगी उसमें क्या है कि उतना ही ज्यादा इसमें राइजोबियम जीवाणु होता है। राइजोबियम राइजोबियम जो है, इसमें राइजोबियम जीवाणु होता है। राइजोबियम जीवाणु होता है। ये क्या करता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, जो वातावरण की हमारे नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, इस ग्रंथि के माध्यम से, ये ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथि के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपनी तरफ खींचता है और फिक्सेशन करता है, जिससे क्या होती है, हमारी दलहनी फसल बहुत ज्यादा से उसको नाइट्रोजन का आपूर्ति करता है। और जितनी हम लोग इतना बताते हैं, इसी के करीब आसपास हमें नाइट्रोजन की वायुमंडल से जब हमारा पौधा बड़ा हो जाता है तब हमारा ये जड़ के द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा, जो ये नोड्यूल्स हैं इसके द्वारा नाइट्रोजन, राइजोबियम जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और हमारे पौधे को देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फसल बहुत अच्छी होती है और जड़, नीचे की जड़ें और उसके आसपास का जो हमारी मिट्टी रहती है वो भी उर्वरा शक्ति इसकी अच्छी रहती है। और इसमें सल्फर की क्या उपयोगिता है? सल्फर की उपयोगिता ये है कि जब सल्फर अगर देंगे तो ये रूट नोड्यूल्स हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनेंगे। और जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसकी इफिशियंसी को बढ़ा देगा। नाइट्रोजन की इफिशियंसी को क्या करेगा, उपयोगिता को ये बढ़ा देगा, ठीक है। और क्या करेगा, इसमें जो नाइट्रोजन की मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाएं हैं उसको भी ये सल्फर बढ़ाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं कैल्शियम, जो मैंने बताया कि टीएसपी में सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है कि 46% आपको मिलेगा फास्फोरस P2O5, और 11 कैल्शियम मिलेगा 11 से 16%। ये कैल्शियम कोशिका भित्तियों को तो बनाएगा, इसके संरचना को तो बनाने में मदद करेगा ही, और नोड्यूल में भी मदद करेगा, क्योंकि इसका जो गुणसूत्रों का विभाजन, ये जो सेल डिवीजन भी करता है जड़ में, तो सेल वॉल को भी बनाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा जो मिट्टी है, अगर मिट्टी हमारी टाइट होगी
तो उसको क्या करेगा, भुरभुरी बनाएगा, मतलब पल्वराइज कर देगा, उसको टाइट होने से बचाएगा, जिससे क्या होगी कि जड़ें ज्यादा विकास होंगी, जड़ों का विकास ज्यादा होगा। जब जड़ों का विकास ज्यादा होगा तो उसमें क्या होंगी, गांठें बहुत ज्यादा बनेंगी। तो वायुमंडल से नाइट्रोजन क्या है, फिक्सेशन है, राइजोबियम जीवाणु के द्वारा ज्यादा करेगा। तो कैल्शियम इसमें भी मदद आपकी करेगा। दूसरा, जो भी हमारा पीएच है, पीएच कितना पीएच होना चाहिए जिसपे हमारी खेती होती है, 6.5 से 7.5 पीएच होना चाहिए सामान्यतः, उतने पे हमारी खेती होती है, ठीक है। तो इस पीएच को न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है कैल्शियम। इसको भूमि सुधारक पोषक तत्व के नाम से भी कैल्शियम को जानते हैं। तो कैल्शियम के बहुत सारे रोल हैं। पोटास क्या करता है, पोटास भी जो इसमें जड़ों में एंजाइमेटिक जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, सूखे और पाले सहन करने की क्षमता बढ़ाता है, और दूसरे पोषक तत्व को एक्टिवेट करता है। तो सामान्यतः हमको लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि टीएसपी क्यों इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू डीएपी एंड एसएसपी। एसएसपी भी हालांकि अच्छा है क्योंकि उसमें हमें तीन, तो हमें फास्फोरस की आपूर्ति हो जाएगी, प्लस 20 किलो नाइट्रोजन इसमें हम ऐड करेंगे, और इसको पोटास को 25 किलो ऐड करेंगे, और सल्फर को और बुआई के समय हम दे देंगे। तो सामान्य कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और ये सब सारी चीजें जो मैं आपको बताता हूँ ये रिसर्च फाइंडिंग्स होती है, शोध के आधार पे आप लोगों को बताया जाता है। और आप लोगों को ये लेक्चर अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर कोई इससे संबंधित आपका सजेशन या प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट में जा करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।